हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी अभी हो रहे हैं 4:15। यकीन नहीं हो रहा ना। अभी देखो, ये देखो 4:15। तो 4 बजे मैं उठी हूँ, मुंह हाथ धोया है। तो 15 मिनट हो चुकी हैं, मतलब थोड़ी देर मैं आलकस में बैठी भी रही। तो 4:15 हुए हैं और इतनी जल्दी मैं उठ गई हूँ। क्यों उठ गई हूँ? क्योंकि आज है मेरी माता रानी के नवरात्रे। तो आप सभी लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी नवरात्रे आप सबके। और माता रानी आप सबके दुख हर ले, आप सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो मैं इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ? क्योंकि मुझे आज नवरात्रों का पहला दिन है, आप सबको पता है। तो आज मुझे ना बहुत सारी तैयारी करनी है, जैसे मंदिर सजाना, चौकी लगाना। तो फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इस वजह से मैं इतनी सुबह उठी हूँ। सब सोए हुए हैं, चीकू सोया हुआ है, चीकू के पापा सोए हुए हैं। और पीछे अंधेरा देखो, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा। और मैं सुबह इतनी जल्दी उठ गई हूँ। तो अब बिल्कुल दबे पैर, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, मुझे काम करना है। मतलब सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। तो कपड़े जो हैं वो मैंने चेंज कर लिए हैं, क्योंकि टी शर्ट लोवर में काम करना मुझे थोड़ा सा, मतलब कैमरे के सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। तो जो डोरमैट थे उन्हें मैंने झड़का लिया है बाहर ले जाकर बालकनी में। और जो सामान जहाँ पे रखने का है उन सारी चीज़ों को वहाँ पर रख दूँगी। और जो ये चटाई है, ये शाम से ही जो है बाहर रखी हुई थी, मैं इसको अंदर लाना भूल गई थी। और जैसे जो छोटे छोटे मैंने पायदान बिछा रखे हैं मंदिर के आगे, या फिर कहीं पे जो धुलने के कपड़े रखे हुए हैं, उन सबको मैं सबकी जगह पर रख दूंगी। मतलब जो सामान जहाँ पर रखना है उसको वहाँ पर रख दूंगी। उसके बाद मैं निकालूंगी झाड़ू और फिर मैं करूंगी डस्टिंग। तो सबसे पहले जो है अपने बालों को बांध लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े बिखर रहे थे। और ऐसे बालों में ना काम करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो कमरे से और पीछे जाल से मैंने झाड़ू निकाल ली है। और फ़ैन बंद नहीं किया था, थोड़ा स्लो कर लिया था, क्योंकि अगर फ़ैन बंद होगा तो चीकू उठ जाएगा। और मैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही हूँ किसी भी काम में, बहुत ही मतलब दबे पैर काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर साहब जी उठ गए तो फिर वो काम नहीं करने देगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में जो है झाड़ू निकाल लिए। सिर्फ ये जो बालकनी वाला पोर्शन है यहाँ पे झाड़ू निकालनी रह गई है। और यहाँ पे इतनी धूल आती है, क्योंकि सामने वाला जो रोड है वो चलता हुआ रोड है, वो सारे दिन मतलब चलता है। उस पर सारे दिन जो है साधन चलते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस पर सारे दिन कोई ना कोई व्हीकल चलता है। तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है। शाम को 5 बजे तो झाड़ू निकाली थी, उसके बाद भी जो है इस पर बहुत सारी जो है हल्की हल्की मिट्टी आ जाती है। तो झाड़ू जो है वो मैंने पूरी निकाल ली है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। और ये जो रात के बर्तन धुले हुए रखे थे इनको मैं इनकी जगह पर रख दूँगी। और मैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से मतलब मैं काम कर रही हूँ। मतलब ऐसे काम मैंने कभी नहीं किया जैसे मैं आज कर रही हूँ। मतलब जो काम 2 मिनट में होना चाहिए ना, वो जाके 5 मिनट में हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल हल्के हाथों से काम करने पड़ रहे हैं। और अब सबसे पहले ये देखो, हाँ दही दही मैंने रात को जमाई थी, बहुत अच्छी जमी है। तो अब मैं सबसे पहले जो है किचन को क्लीन कर लूँगी पूरा। वैसे मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ हमेशा, बट आज नवरात्रे हैं तो इस पर अंगारी बनेगी। तो इस वजह से मैं इसको दोबारा से जो है अच्छे से क्लीन करूँगी। और इसके ऊपर जो स्टैंड लगे रहते हैं उन्हें भी धो दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरी किचन को जो है क्लीन कर लिया है। और ये बर्तन ना रात के नहीं है, ये सुबह के ही हैं। ये जो पतीली है इसमें इन्होंने रात को गर्म पानी करके पिया था। एक गिलास में मैं चीकू के लिए पानी रख के सोती हूँ। और रात को जो है तवा गर्म था तो मैंने इन्हें नहीं धोया था, तो इन्हें मैं सुबह धो रही हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बालकनी में एक बाल्टी पानी लेकर, क्योंकि इस बालकनी में अगर पोछा लगाने बैठूँ ना तो एक ही बार जैसे पोछा थोड़ा सा लगाया और पानी में धो तो पानी बिल्कुल काला हो जाता है, इतनी डस्ट रहती है यहाँ पर। चाहे बेशक झाड़ू निकाल लो हल्की हल्की सी रह ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मैं वाइपर से इस पानी को खींच दूँगी, तो सारी डस्ट निकल जाएगी। क्योंकि मिट्टी नहीं है, मिट्टी जो है वो मैंने झाड़ू से निकाल दी थी, तो हल्की सी डस्ट है। तो इसको मैं कर लूँगी क्लीन। और पीछे देखो कितना अंधेरा हो रहा है, मतलब अभी तक भी जो है सूरज नहीं निकला है। सारी दुनिया सो रही है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और बाहर ना मुझे ठंडक भी लग रही थी, क्योंकि ना बहुत अब सुबह शाम की ना ठंड होने लग गई है, हल्का हल्का सा ठंडा मौसम होने लग गया है। तो सब कुछ कर लिया है, सफाई हो चुकी है, बाहर का धोना झाड़ू। तो अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो सबसे पहले जो है मैं मंदिर के पास ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि साफ़ पानी से साफ़ पोछे से मंदिर के पास पोछा लगा लो। उसके बाद मैं मतलब घर के और हिस्सों में जो है पोछा लगाती हूँ। और
बीच के पोर्शन का पोछा अलग है, जाल का और बालकनी का जो है पोछा अलग है। जैसे कभी मुझे बालकनी में लगाना पड़े तो उनका पोछा मैंने अलग से बनाया हुआ है। मैं इस पोछे का यूज़ बाहर नहीं करती क्योंकि मुझे यहाँ पे मंदिर के सामने भी इसी पोछे से जो है पोछा लगाना होता है। तो चलिए मैं बस अपना फटाफट काम निपटा लेती हूँ, बस ये लास्ट काम बच गया है मेरा। तो अभी टाइम हो रहा है 5:45 बजे का और मेरा सारा काम हो गया है, मतलब पूजा नहीं हुई है, पूजा के अलावा का सारा काम मैं कर चुकी हूँ। बस कपड़े नहीं धुले हैं, वो मैं जब ये चले जाएंगे ऑफिस उसके बाद धोऊंगी। चीकू को नहलाकर और झाड़ू पोछा और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोने थे वो धो लिए हैं। और अभी बाहर देखो अभी भी जो है अंधेरा है और चीकू के पापा सोए हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है। अगर मैं लाइट ऑन करूंगी तो चीकू उठ जाएगा, उसको मतलब रोशनी दिखते ही वो उठ जाता है। और मैं कितना धीरे बोल रही हूँ। तो अभी 5:45 बजे हैं। अभी मुझे 15 मिनट करना पड़ेगा इंतज़ार। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 6 बजे जो है ताज़ा पानी आता है। तो जब 6 बजे पानी आएगा तो मैं नीचे मोटर चलाने जाऊंगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि मुझे नहाने के बाद ना माता की चौकी सजानी है। ये तो बस नहा लेंगे और पूजा कर लेंगे, तो उससे पहले मुझे सारी जो है तैयारियां करनी है। तो अभी 15 मिनट में मैं क्या करूंगी कि मेरी जो वीडियो है उसे मैंने रात को ही ट्रिम कर दिया था, रात को ही वॉइस ओवर कर दिया था। अब मैं बैठकर उसे एक्सपोर्ट करूंगी और उसके बाद अपलोडिंग पर लगाऊंगी। इतने जो है 6 बज जाएंगे। तो चलिए मैं अपना ये काम भी कर लेती हूँ। तो मैं नहा ली हूँ और बहुत ही डरते डरते मतलब नहाई डरते डरते, मतलब कि मेरे को ना बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है और मैंने सर धोया है। तो इस चीज़ का डर था मुझे कि कहीं मुझे जुकाम ना हो जाए, पर अभी कुछ नहीं पता। माता रानी का नाम लेकर जो है मैं नहा ली हूँ। और आज है पहला नवरात्रा। तो पहले नवरात्रे में ना गोल्डन कलर पहना जाता है, तो मैंने भी आज गोल्डन कलर का सूट पहना है। तो मैं हो गई हूँ रेडी। अब चलो अपने माता रानी को बुलाने का काम करते हैं, मतलब उन्हें सजाते हैं, उनके मंदिर को सजाते हैं ताकि माता रानी हमारे घर आए। तो अब कर लेती हूँ मेरे मंदिर की सफाई, मतलब मेरे माता रानी को बुलाने का कार्यक्रम। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर पहले जो शीट बिछी हुई थी उसे मैंने चेंज कर दिया है, न्यू शीट बिछा ली है। और अब जो भी मेरे पे भगवान की फ़ोटोज़ हैं, मूर्ति हैं, उन्हें मैं अच्छे से साफ़ कर करके जो है यहाँ पर जचा दूँगी, रख दूँगी। और यहाँ पे मैं ले आई हूँ मिट्टी, ये बिल्कुल साफ़ मिट्टी है। जब मैं घर गई थी तब वहाँ से लाई थी, वहाँ किसी की नीम वीम खुदी थी इसलिए, तो मैं वहाँ से बिल्कुल साफ़ मिट्टी नवरात्रों के लिए ले आई थी। तो इसमें जो मोटे मोटे डले हैं ना, मतलब मोटी मोटी मिट्टी है, उसे मैं ना निकाल लूँगी। और इस पर मैं जो बोऊँगी, जो पथवारी उगाई जाती है ना नवरात्रों में, वो तो मैंने जो है बो दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे अब जो माता रानी का जो सामान मैं लेकर आई थी उसकी पोटली खोल के, और अब उसमें से नारियल के ऊपर ये जो लाल चुनरी है इसको चढ़ा के मैं लोटे के अंदर मैंने पानी रखा है और उसके ऊपर इसे रख दूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरी थाली भी लग गई है, पर अभी कुछ सामान इसमें रखना बाकी है, जैसे कि फल रखने बाकी हैं अभी, और अंगारी लानी बाकी है, और जो जोत वगैरह मैंने धोई थी उन्हें लेकर आना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर अग्यारी रख दिया, मतलब ये गोसा जो होता है उपला वो।
तो पूजा हमारी हो चुकी है। बहुत सिंपल तरीके से हम पूजा करते हैं। तो यहाँ मैं इनके लिए बना रही हूँ कुछ पीने के लिए। तो यहाँ मैंने ले लिया कुछ काजू, कुछ बादाम, और इस जग में मैंने डाल लिया है दही। तो मैं इनके लिए लस्सी बना दूंगी, जो ये अभी पीकर चले जाएंगे हैंड ब्लेंडर से, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं कि मैं सिलबट्टे पर उसको पीसूँ या फिर मिक्सी निकाल कर लाऊँ। मिक्सी में भी काफ़ी टाइम भी लग जाता है और बहुत सारे बर्तन भी गंदे होते हैं। तो मैं हैंड ब्लेंडर से ही मैंने इनके लिए बना दिया है ये दही की लस्सी। और अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी मलाई, ताकि पीने में जो है बहुत अच्छा लगे, बहुत टेस्ट आए, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इनको मैं लस्सी दे आई हूँ। तो अब मैं इनके कर देती हूँ थोड़े से लंच की तैयारी। बहुत कुछ नहीं, बस हल्का फुल्का ही लंच लेकर जाएंगे ये। तो मैंने यहाँ पे जो बचा हुआ दही था उसके अंदर मैंने एक आधा खीरा ग्रेट कर दिया, क्योंकि मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। और कुछ भी नहीं डालना है, बस खीरा, उसके बाद जो सेंधा नमक आता है वो, और काली मिर्च। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके अंदर हरी मिर्च पीस कर डाल सकते हैं, जीरा भून कर भी डाल सकते हैं। बट आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ। मतलब मैं लेट नहीं हो रही हूँ, ये ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो बस मैंने फटाफट से जो है रायता बना दिया है जैसा मुझसे बना। और ये रायता ले चले जाएंगे, कुछ फ्रूट्स लेके चले जाएंगे। बस दिन में ये अपना इतना खा लेंगे, फ्रूट्स और रायता। तो इनका जो है मैंने लंच भी पैक करके दे दिया है। खीरे का रायता है, सिंघाड़े हैं, एप्पल है, तो ये ऑफिस में खा लेंगे। और अभी पहले मैं थोड़ा सा काम सुलटा लो, जैसे इनके लिए लस्सी बना के दी बादाम की और काजू की, जो कि इन्हें ना मतलब यूँ लगा लो 2 बजे तक तो भूख नहीं लगने देगी। वो जो मग है वो आधा किलो का है और दही की लस्सी थी, तो 2 बजे तक तो यूँ है कि हाँ पेट फुल रहेगा। और बादाम थे, काजू थे, तो वैसे ही जो है भूख कम लगने देते हैं। तो उसके बाद ये अपना रायता खा लेंगे और फ्रूट्स खा लेंगे। तो पहले मैं ये थोड़ा सा काम सुलटा लूं, ये ब्लेंडर वगैरह धो दूं, बर्तन धो दूं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये जा चुके हैं, किचन सारी क्लीन कर ली है मैंने दोबारा से। और अब मैं अपने लिए गर्म कर रही हूँ पानी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं पिया है। और मैं डेली सुबह शहद पानी पीती हूँ, तो वो रूटीन मैं आज भी करूँगी, शहद वाला पानी पीऊँगी। तो 1 मग भर के मैंने आज पानी लिया है, ताकि पेट थोड़ा सा फुल रहे। तो मैं अपना शहद वाला जो गर्म पानी है वो मैं मग्गा जो है वो भर कर लेकर आई हूँ। और अब मैं इसको यहाँ बालकनी में बैठ के आराम से पीऊंगी पहले, क्योंकि काम सारा हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है। बस मुझे कपड़े धोने हैं, चीकू को नहलाना है, मतलब चीकू का काम रह रहा है, और हम दोनों के तीनों के मतलब मुझे कपड़े धोने हैं। और जब मैं कपड़े अपने धो लूंगी, चीकू को नहला लूंगी, तो एक बार वाइपर में पोछा डाल के मैं एक बार फिर मतलब मोटा मोटा फेर दूंगी। बारीक तरीके से मार लिया है, जैसे कि भाई सब चीजों के नीचे सब चीजों को हटाकर पोछा वोछा हो चुका है। तो सारा काम मतलब हो चुका है, बस 1 घंटे का काम है। कपड़े भी धो लूंगी 1 घंटे में, चीकू को भी नहला लूंगी और पोछा भी लग जाएगा। और अभी मैं पीऊंगी अपना ये शहद वाला पानी, क्योंकि सुबह से मैंने नहीं पिया है। वैसे डेली मैं 1 गिलास पीती हूँ, आज मैं ये मग भर के पी रही हूँ। इसके अंदर 1.5 से भी ज्यादा आता है पानी, 1.5 गिलास से भी ज्यादा। और इसलिए पी रही हूँ ताकि मुझे भूख ना लगे, पेट थोड़ा सा भरा हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वेट लूज करूँ इन नवरात्रों में। तो पानी वानी पीने के बाद, सारा काम करने के बाद, मैं अपने दूसरे चैनल कोमल की रेसिपी के लिए कुछ वीडियो शूट करूंगी, नवरात्रों के जो खाने होते हैं उनके। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए, माता रानी का जयकारा बोलते रहिए। तो सब लोग जोर से बोलना जब मैं बोलूँ तब, कि बोल साचे दरबार की जय, बोल दुर्गा मैया की जय, दुर्गा माँ तेरी सदा ही जय। तो चलिए बाय।